Hello everyone. We are doing chapter number 3, atoms and molecules. Our topic is atomic mass. This is the fourth part of the video of this chapter. So today topic is atomic mass of an element. So my dear students, we know that atoms are very small. ठीक है, and their actual atomic mass is very small, so it is very inconvenient and complicated to use them in calculation. तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें बहुत ही मुश्किल आती है कि किसी भी एलिमेंट की अगर हमने एटॉमिक मास फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या किया है, एटॉमिक मास को असाइन किया हुआ है, ठीक है। हमने कार्बन 12 को हमने एटॉमिक मास के तौर पे असाइन किया गया, ठीक है। और इससे क्या होता है कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो सिंपल सी होती है। हमने क्या किया कि सभी एटम्स के मास को हमने कंपेयर कर दिया कार्बन 12 के एटम के साथ, बिकॉज इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 12 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। हमें पता है कि एटॉमिक मास इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए हमने कार्बन 12 को क्या किया हुआ है, एटॉमिक मास के रूप में असाइन किया हुआ है, ठीक है, फॉर आवर कन्वीनियंस के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एटम का एक्चुअल जो वेट होता है, एक्चुअल जो मास होता है, इट इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। एंड तो हम इसको कैलकुलेशन में यूज़ नहीं कर सकते, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है अगर हम इसको कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने कार्बन 12 को ही एटॉमिक मास असाइन किया हुआ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे मैं बताऊं आपको कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसमें एक्सपेरिमेंटली हमें बताते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन कि अगर हम 3 ग्राम ऑफ कार्बन लेंगे और 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी है कि मास ऑफ कार्बन कितना यूज़ करना है, मास ऑफ कार्बन कितना लेना है, डेट इज़ 4/3 पार्ट ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन यूज़ होगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको असाइन कर सकते हैं, ऐसे ही असाइन किया था। तो इसलिए हमने कार्बन को ही असाइन किया है। तो हमने जो हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज ए मास यूनिट equal to exactly 1/12, that is 1/12 part the mass of one atom of carbon। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन थी। इसमें क्या बताया कि 1/12वां हिस्सा किसका, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो ये किसका होगा, एटॉमिक मास यूनिट होगा किसी भी एलिमेंट का। इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करने हैं, तो सबसे पहले तो हम इसको जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन का हम जो मास यूज़ करते हैं, कार्बन का जो मास है दैट इज़ 12 AMU लगाते थे। 12 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। बट अब इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 12 यूनिट, यू लगाते हैं। इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। अब इसको हम यू लगा देते हैं, ठीक है। पहले हम 12 लगाते थे, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास बहुत से एग्जांपल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 14 यूनिट है। ऑक्सीजन का दैट इज़ 16 यूनिट, क्लियर। सल्फर का जो है दैट इज़ 32 यूनिट। तो ऐसे ही ये एटॉमिक मास है हमने निकाले हुए हैं। कैसे निकाले हैं,
वो हमने कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके हमने एटॉमिक मास को फाइंड किया, मेज़र किया, ठीक है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। तो सिमिलरली बच्चे, जो एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कहने का मतलब वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, बहुत ही छोटे होते हैं तो सिंगल एटम नहीं होता कभी भी, ठीक है, वो कंबाइन फॉर्म में रहते हैं, वो क्या रहते हैं, कंबाइन फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, या तो वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहेंगे या वो आयंस की फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो वो अकेले इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं करते, क्लियर, वो या तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहेंगे या फिर वो आयंस की फॉर्म में रहेंगे। इज इट क्लियर? सो हाउ डू एटम एग्जिस्ट? इट इज एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, दैट इज इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और इन आयंस फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।